अस्सलाम वालेकुम। आज हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया से चली रेल पाकिस्तान का हुआ खेल। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिकमेंड कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। वर्ल्ड ट्रेड में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। रूस और भारत के बीच ट्रेड के लिए ना तो अब यूरोप के चक्कर काटने होंगे, ना भूमध्य सागर जाना होगा, ना स्वेज नहर पार करनी होगी, ना हूतीज के हमलों वाले लाल सागर जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, साल 2000 में यानी कि आज से 24 साल पहले भारत और रूस ने मिलकर जो सपना देखा था वो पूरा हो गया है। मैं जिस सपने की बात कर रहा हूं उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रूस ने इस कॉरिडोर से पहली बार भारत को कोयले की एक बड़ी खेप भेजी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेड रूट को मैं क्रांति क्यों कह रहा हूं। इसके साथ ही आईएनएसटीसी की पूरी जानकारी भी दूंगा। बताऊंगा कि इस ट्रेड रूट ने कैसे ना केवल अमेरिका और यूरोप को बड़ा झटका दे दिया है, बल्कि इजिप्ट को भी खासा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। और इतना ही नहीं, आईएनएसटीसी को लेकर पाकिस्तान कैसे दोधारी तलवार पर सवार होने की कोशिश में है, यह भी आपको बताने वाला हूं। रूस और भारत ने इतिहास रच दिया है। रूस ने कोयले से लदी ट्रेन भारत के लिए रवाना कर दी है। 24 जून को रूस ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भारत तक कोयले से भरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज की इस खबर को देखिए। 8 जून को 27वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में ब्रिक्स देशों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की बैठक में रूस ने ऐलान किया था कि वो जल्द ही ईरान के रास्ते भारत को कोयला भेजने वाला है और इसके लिए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा। और इस ऐलान के 26वें दिन रूस ने कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत के लिए रवाना कर दी। इस ट्रेड रूट का पूरी तरह से शुरू हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सीधे तौर पर भारत, ईरान और रूस को फायदा पहुंचाएगा। ना केवल माल पहुंचाने में समय और पैसा कम लगेगा, बल्कि अमेरिकी सैंक्शन से भी बचने का ये रास्ता है। रूस से चला ये कोयला अजरबैजान और ईरान होते हुए मुंबई आएगा। इसका पूरा रूट बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि भारत भेजी गई कोयले से लदी 2 ट्रेन को लेकर रूस की रेलवे ने क्या कहा। रूस की रेलवे ने अपना स्टेटमेंट टेलीग्राम चैनल पर जारी किया था। रूस की रेलवे ने कहा है कि पहली बार कुछबास से कोयला लेकर 2 ट्रेनें अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के जरिए भारत की ओर रवाना हुई। ये ट्रेनें केमेरोवा क्षेत्र से रवाना हुई। वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए आईएनएसटीसी के पूर्वी हिस्से में ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास पहुंचेंगी। कुछबास रूस के बड़े कोल बेसिन में से एक है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टोटल कोल प्रोडक्शन का 25% कोयला कुछबास से निकलता है। साउथ सेंट्रल रूस के केमेरो ओब्लास्ट में पड़ने वाली इस कुछबास कोल बेसिन की खोज साल 1721 में हुई थी। तो बात यह है कि रूस से चली इन 2 ट्रेनों पर कुछबास का ही कोयला लदा है जो कि भारत पहुंचने वाला है। और जैसा कि रूस की रेलवे का स्टेटमेंट भी है, कोयले से लदी ये दोनों ट्रेनें रूस के अस्त्रखान तक पहुंच गई। फिर कैस्पियन सी से होते हुए कोयले को कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं से गुजरते हुए ईरान में लाया गया। ईरान पहुंचने पर कोयले के वैगन का गेज चेंज किया गया, क्योंकि रूस और ईरान के वैगन के गेज जो हैं वो अलग अलग हैं। यहां से कोयला पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास भेज दिया गया और वहां से कोयला एक बार फिर समंदर के रास्ते मुंबई तक ले आया जाएगा। अगर इसी कोयले को ट्रेडिशनल रूट से भारत भेजा जाता, यानी सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट से मुंबई भेजा जाता, तो कार्गो शिप बाल्टिक सागर पार कर डेनमार्क के पास से नॉर्थ सी में आता, फिर ब्रिटेन के साउथ से गुजरता हुआ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता, फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार करता और भूमध्य सागर तक पहुंचता। फिर वो इजिप्ट के पोर्ट सैद तक आता, जहां वो स्वेज नहर में एंटर करता। स्वेज गल्फ को पार करने के बाद वो रेड सी होता हुआ अरब सागर में पहुंचता और तब जाकर वो मुंबई आ पाता।
ट्रेडिशनल रूट से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और मुंबई के बीच की दूरी 8,675 नॉटिकल मील है। यानी अगर इसे किलोमीटर में तब्दील करूं तो करीब 16,000 किलोमीटर होता है और आमतौर पर किसी भी कार्गो शिप को इस दूरी को पार करने में 45 से 60 दिन का वक्त लगता है। लेकिन आईएनएसटीसी के इस रूट से इसमें 25 से 30 दिनों की कमी हो जाएगी। यानी रूस से चला सामान पहले की तुलना में आधे से भी कम वक्त में मुंबई पहुंच जाएगा। तो जब दूरी घट जाएगी, समय घट जाएगा, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घट जाएगा। तो इससे ट्रेड में शामिल देशों को सीधा फायदा होगा। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि यह ट्रेड वेस्टर्न कंट्रीज की पाबंदियों से भी बच जाएगा। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यूक्रेन वॉर के बाद से सैंक्शंस और ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में रूस के लिए अपने कारोबार को चलाए रखना बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। लेकिन यह नया रूट रूस के कारोबार को एक नई मजबूती देगा। इस नए रूट को बनाने के पीछे भी ये सैंक्शंस बड़ी वजह थे। जगन्नाथ पी पांडा स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन एंड इंडो पैसिफिक अफेयर्स के हेड और एडिटर हैं। फरवरी 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में आईएनएसटीसी पर उनका एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने बताया है कि 12 सितंबर 2000 को भारत, ईरान और रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित सेकेंड इंटरनेशनल यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट के दौरान आईएनएसटीसी के इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर साइन किए थे। साल 2002 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। तय किया गया कि आईएनएसटीसी के तहत 7,000 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। यही नहीं, इसमें भारत, ईरान और रूस के अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी शामिल हैं। बुल्गारिया को ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल किया गया है। गौर कीजिएगा, इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान और आईएनएसटीसी को लेकर एक नई और दिलचस्प बात बताऊंगा, लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि रूस ने भले ही कोयले से लदी ट्रेन पहली बार इस रूट से भारत के लिए रवाना की है, लेकिन इस रूट से ट्रेड जो है वो लगभग 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। हाँ, इस रूट पर यह भी मैं बताऊंगा कि इस रूट पर अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है, इसलिए इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं बनाया गया है। बहुत जल्दी यह हो भी जाएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर को देखिए। 7 जुलाई 2022 की खबर बता रही है कि रूस ने आईएनएसटीसी के ईस्टर्न ब्रांच के रास्ते भारत के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तब 39 कंटेनर रेल और समंदर के रास्ते रूस के चेखोव से मुंबई के पास नवाशेवा पोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार रूस और भारत के बीच आईएनएसटीसी के रास्ते कारोबार चल रहा है। लेकिन कोयले से भरी ट्रेनों को भारत भेजना इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत इसे सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ कंट्रीज के साथ एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ने की कोशिश में है। और अगर यह कोशिश कामयाब हो गई तो समझिए कि एक और बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के हिस्से में आने वाली है। भारत ने साल 2011 में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अशगाबाद एग्रीमेंट पर साइन किए थे। इसके तहत सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ कंट्रीज को एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने पर सहमति बनी थी। अगर अशगाबाद और आईएनएसटीसी को जोड़ने में भारत कामयाब होता है तो इसका फायदा सभी देशों को होगा। अच्छा, अब बात पाकिस्तान की करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान आईएनएसटीसी में शामिल नहीं है। वैसे तो अफगानिस्तान भी इसमें नहीं है। अफगानिस्तान को इसमें शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। वही पाकिस्तान को तो इसमें शामिल होने के लिए पूछा तक नहीं गया था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले खबर आई कि रूस ने पाकिस्तान को इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। रूस में पाकिस्तानी एम्बेसडर मोहम्मद खालिद ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते के बाद पाकिस्तान ने आईएनएसटीसी में शामिल होने का फैसला किया है। स्पुतनिक ने भी इस पर खबर छापी है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने रूस से 1 मिलियन टन कच्चा तेल और गैस खरीदा है, तो हो सकता है कि रूस ने इसके बदले उसे आईएनएसटीसी में शामिल होने का न्योता दे दिया। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गेम भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि रूस ने पाकिस्तान की तरफ ये जाल भारत के कहने पर फेंका हो। अब आप कहीं कह रहे ये क्या बात होगी? अच्छा देखिए, असल में पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अमेरिका को यह प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आईएमएफ ने अपने लोन देने की शर्तों में साफ तौर पर कहा था, जो पाकिस्तान को लोन दिया उसने,
उसमें एक शर्त थी कि भैया ये पैसा सीपेक में खर्च नहीं होगा, मतलब उसके आप कर्ज चुकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, यानी कि पैसा चीन को चला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी रूस से तेल और गैस खरीद लिया, इसमें भी अमेरिका चिढ़ गया। अब अगर पाकिस्तान रूस और ईरान के इन्वॉल्वमेंट वाले INSTC में शामिल होता है पाकिस्तान, जो स्पेशली अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को बाईपास करने के लिए बनाया गया है, तो इससे अमेरिका का भड़कना और पाकिस्तान पर इसकी गाज गिरनी भी तय है। तो अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि उसने एक तीर हमारी तरफ से उड़ाया गया है और उस उड़ते तीर को उसने अपनी तरफ मोड़ लिया। खैर, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान जाने। भारत के लिए शानदार खबर यह है कि INSTC अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है, थोड़ी मोड़ी चीजें बाकी हैं और भारत के ट्रेड के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फ्री है सब्सक्राइब करना, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और आप तक नई और ऑथेंटिक जानकारी मैं पहुंचाता हूं, जिसका इस्तेमाल आप आगे कर सकते हैं। कहीं बैठे हुए हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं किसी जरूरी विषय पे चर्चा चल रही हो और आप उसमें अपनी ये नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज आप देंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलिए जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंडिया का तो भाई मास्टर स्ट्रोक है ये। पिछले दिनों जब एक न्यूज चली थी कि इंडिया ने मेरे ख्याल में 5 साल के लिए कि 10 साल के लिए ले लिया था, 10 साल के लिए चाबार पोर्ट एग्रीमेंट साइन हो चुका था। उसके बाद जो अमेरिका का बयान आया कि भाई हम जो है इस पे सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह के बयानबाजी हुई और उस पर हमने रिएक्शन दिया था वीडियो पे। हमने यही बोला था कि सैंक्शन नहीं लगेंगे, इंडिया के ऊपर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे भाई, तो लगेंगे नहीं लगे। आप देख लो, ऑपरेशनल है। हाँ। बाकी ये कॉरिडोर जो बनाया ना भाई साहब, ये सही पूछे तो इसमें पाकिस्तान का फेलियर है, लॉस है पाकिस्तान का। वो इसलिए कि अगर वो ये आज जो है ईरान इससे पैसे कमाएगा चाबार पोर्ट के जरिए, ये पाकिस्तान कमा सकता था, पाकिस्तान ने खुद नहीं तारक कमाया। वही तो बात है भाई साहब कि ये पाकिस्तान का फेलियर है कि बिल्कुल फेलियर है। इनसे गैस नहीं आगे आएगी, पीछे तो वो पैर डला दिए, लेकिन खुद नहीं चाह के भी नहीं कर सके। लेकिन अगर जिस तरह लोग भाई कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है तो पाकिस्तान भी अगर करेगा इसी कॉरिडोर के जरिए, तो इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगेंगे, पाकिस्तान पे लग जाएंगे, नहीं लगेंगे। तो भाई इस तरह तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि भाई इंडिया वही चीज इंडिया कर रहा है और वही पाकिस्तान करे तो सैंक्शन लग जाए, वो भी एक ही रूट इस्तेमाल करके। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है भाई। माना इंडिया के तलकात बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे तलकात हैं, लेकिन पाकिस्तान उनके गुलामी से, लेकिन पाकिस्तान का चाइना भी यार है, ये भी मत भूलें। और रशिया और चाइना कितने अच्छे दोस्त हैं, ये भी याद रखना। रशिया से तेल नहीं लिया था उस वक्त, तो नहीं लगे। रशिया ने क्यों नहीं लिया? सही पूछो तो ना, रशिया यही चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ठीक हो जाए। मेरे वाकई ये बात है। अभी तक जो चाइना नहीं चाहता, चाइना यार ये तो है, चाइना को भाई साहब पाकिस्तान फायदे में। लेकिन बिल्कुल, लेकिन तारक साहब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह ईरान का सदर आया था ना, रशिया को दुनिया छोड़ गया, उस वक्त जो अमेरिका की समझने की बात उठी थी, अगर ये ईरान के सदर पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के साथ वो तिजारत की बात की, तो इसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। आपको याद है उसको तकरीर करने की शहबाज शरीफ ने कहा था आप तकरीर नहीं की ना, इसी वजह से। लेकिन वो आए तो सही ना, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में तो नहीं मारा गया। मौसम कौन सी बात कर रहे हो, वो तो किस कंट्री में गया था, हमारी कंट्री में नहीं आया था। अच्छा भाई, जो मरा था यहाँ पे अजरबैजान गया। कॉरिडोर का बहुत ज्यादा फायदा है। कहाँ पर 1600 किलोमीटर है, कहाँ पर 45 से 60 दिन लगते थे, आप 25 से 30 दिन कम हो जाएंगे। अच्छा, इससे मतलब ये 15 से 20 दिन लगे करेंगे, 20 दिन लगा। तो ये 16,000 खर्चा भी किधर है। और जो कॉस्ट जो सफर की इतनी ज्यादा कॉस्ट पड़ती थी वो कम हो जाए। भाई साहब कितने लूट मार वाले लोग बोलते थे, रोकने वाले थे। बिल्कुल भाई, सैंक्शन का खतरा
लूट मार का खतरा, दोनों तरफ से बच खतरा, गए। ये वो वालों को सारे सारे खतरों से बच गया भाई। एक तो मुझे ये असल में बात ये है कि इंडिया भाईजान हर वो काम कर रहा है जिसमें उसको कम खर्चे में ज्यादा फायदा हो और अवाम और मुल्क के लिए फायदा हो। और ये भाई साहब इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल भाई। इसको फ्यूचर में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे ही बिल्कुल लेकिन इससे तारा कोई चाइना तो घबराएगा ये कि नहीं। रशिया मेरा जो चाइना पार्टनर है नहीं रशिया तो मेरे वो तो कुछ चाइना को कुछ भी नहीं होगा। भाई हो भाई गया साहब चाइना को दिखता नहीं कि रशिया ने खाना किधर से, वो भूखा वो मर बात जाए। भी ठीक है लेकिन जब वो ये भी कच्चा देखना तेल ले रहा था, चाहिए सबसे कि पहले। इंडिया इतना स्ट्रांग इतनी हो ये भी ओ यार वो चाइना जाए भाड़ में, रशिया को चाइना अपना की नहीं। यार जब कच्चा तेल सबसे पहले इंडिया ने लिया था ना, चाइना ने भी लिया। चाइना ने क्यों नहीं रशिया को कहा कि रोको? बिल्कुल ज्यादा लिया चाइना की सोच नहीं रखता मामा, अमेरिका को चाइना का सी पैक को रुकवाया हुआ है अमेरिका और इंडिया ने मिलकर, इस तरह बेशक चाइना भी तो कुछ ना कुछ करेगा। चलो कुछ कुछ ना भी कुछ नहीं करेगा। करेगा। चाइना को जरा नहीं ठेंगे का भी फर्क नहीं इससे पड़ेगा। अमेरिका को फर्क है, अमेरिका की वार बात तो अमेरिका की लगने वाली है। हाँ। यूरोप और इंडिया और लेकिन इंडिया और इंडिया इंडिया। चाइना भी भाई साहब उसी हिसाब से चाइना भी अब जब यूरोप मोदी और जा अमेरिका के टूटेगा, साथ ही है। जब मोदी- जिधर इंडिया का फायदा हो रहा है वैसा चाइना को दुख है। कोई वो तो दुख भाई साहब नहीं। सबको ही दुख है, पाकिस्तान को भी दुख है, यूरोप को भी दुख है, अमेरिका को भी दुख है, इंडिया के जितना फायदा ले ले ये बात। तो ठीक है भाई। बात कर। इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है भाई साहब, इससे इंडिया को फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये एक अच्छी पॉलिसी और इंडिया इससे भाई साहब ट्रेड जो है ये तो अभी सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है, इसके जरिए भाई इंडिया जो है वो दूसरे कंट्रियों में अपना सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है भाई, अपनी रुक जाएगा कॉमर्स में, लेकिन इस रूट से पाकिस्तान की जो वैल्यू थी ना, जो रास्ता था कि इंडिया को रास्ता दे के पैसे कमा सकता था, वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।